नमस्कार। न्यूज़ 11 एक खास प्रोग्राम लेके आया है। आधी आबादी, आधी शक्ति, आधी आबादी की बात हम करेंगे। आधी आबादी इसलिए क्योंकि नारी शक्ति, मातृशक्ति जो होती है वो आधी आबादी की बात करते हैं। और ख़ासकर जो केंद्र की जो सरकार है, उन्होंने इस आधी आबादी को 33% में का जो दिया है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद है राजमहल लोकसभा क्षेत्र के राजमहल गंगा घाट में। हमारे साथ, हमारे पीछे कुछ महिला हैं, आदि शक्ति महिला हैं, नारी शक्ति महिला है, मातृशक्ति महिला हैं। हम भी उनसे बात करेंगे कि आखिर ये उत्तर वाहिनी गंगा का क्या महत्व है और ख़ासकर राजमहल में जो गंगा बहती है उसको लेकर क्या महत्व है, और नारी शक्ति जो केंद्र के द्वारा जो योजना चलाई गई है उसका इसको कितना लाभ मिल पा रहा है। तो हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, माधवी लता। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 की टीम को सादा नमस्कार करती हूँ। और आपने जैसे कहा कि माँ पतित पावनी हमारी उत्तर वाहिनी गंगा को भी मैं प्रणाम करती हूँ, जो मेरे बिल्कुल समक्ष में है। तो जो मैं 2024 की जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे पे जो मैं बात करना चाह रही हूँ कि केंद्र की भी जो भी योजनाएं हैं, सबसे पहले तो कि देखिए हम लोगों के लिए जो मोदी जी की योजना में सबसे पहला जो गरीब कल्याण योजना है, जिसमें 82 करोड़ जो गरीब लोगों के लिए, लाभुकों के लिए अन्य योजना का सबसे पहला लाभ मिला। उसके बाद गरीब वंचित जितने भी पिछड़े वर्ग थे वो अनाज से बहुत वंचित रहा करते थे। लेकिन दूसरी पारी आई, सबसे बड़ी पारी आई महिलाओं की, नारी शक्ति के रूप में। तो नारी शक्ति के रूप में जब हम लोगों के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के उत्थान के लिए जो भी मतलब योजनाएं आई हैं, जिसमें कि समृद्धि योजना है, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और क्या कहते हैं, और बहुत सी योजनाएं जो माताएं, जनधन योजना, उसके बाद उज्ज्वला योजना, जो धुआं से जो माँ पीड़ित रहती थी, गरीब माताएं धुआं से, छाती से बीमार होती थी, वो जो धुआं हटाने का काम वो सिर्फ हमारे मोदी जी के ही द्वारा हुआ है। और केंद्र की सरकार से मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, और हमारी सारी माताएं धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए 33% आरक्षण, जो सबसे बड़ा सिर्फ किताबों में चल रही थी इतने दिनों तक कि 33% आरक्षण मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन मोदी जी के ही कार्यकाल में ये संभव हो पाया। तो मैं ये बहुत खुश होकर के ये कहती हूँ कि आगामी जो घर से लेकर, समाज से लेकर और देश की प्रगति की गति में महिलाएं योगदान देगी आज के वर्तमान, और 2024 में भी ये बहुत अच्छी सरकार के रूप में आएगी, ये पूर्ण विश्वास है। हम महिला शक्ति उनके साथ हैं और सदैव साथ रहेंगे। हम लोग ये टीम बनाकर हमेशा रखे हैं कि हम हैं मोदी के परिवार। तो मैं यही कहूँगी मातृशक्ति से आगामी जो 2024 के चुनाव में एकदम निर्भय होकर एकदम मोदी जी के साथ चले, कमल का बटन दबाएं, और इस बार की लोकसभा में राजमहल से लोकसभा के जो प्रत्याशी ताला मरंडी जी को भी भारी मतों से विजयी बनाकर केंद्र के साथ, उनके धारा के साथ चले। खलता तो होगा कि 10 साल यहाँ इतना लहर होने के बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, मोदी को वोट नहीं मिला। खलता तो है आप लोग? जी, जरूर खलता है कि सारी दुनिया उन्नति और तरक्की के राह पे है, लेकिन हमारा लोकसभा ही थोड़ा सा पिछड़ गया है। तो वो जो थोड़ा समीकरण की दृष्टि हो या जो भी हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये सारी बातें भूलकर सिर्फ 2024 में मोदी जी को ही जिताने का लक्ष्य बनाए सारे मतदाता। 400 पार कर देना, 400 पार कर देना, जरूर राजमहल रहना ही चाहिए और रहेगा भी। आप बताइए क्यों चुनिएगा मोदी जी को? वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा से सब काम कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महिला को तो आगे और बढ़ा ही रहे हैं, महिला को तो और आगे ही बढ़ा रहे हैं। तो हम यही सब बहुत सारी योजना दिए हैं, उज्ज्वला दिए हैं, आयुष्मान गैस, आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, बहुत सारे दिए हैं। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि मोदी ही आए, और हम लोग हैं ही मोदी के पास भी हैं। मोदी जी जितना मोदी के परिवार हैं, बेटी बताई अभी देख दीदी, तो हम लोग तो वही हैं, वही करना चाहते हैं कि मोदी को ही लाएं।
और झारखंड तो पिछड़ा हुआ है, 10 साल से पिछड़ा है कि बहुत दिन से ही पिछड़ा हुआ है। जब तक यहाँ वो नहीं आएंगे सुधार नहीं होगा यहाँ का। हमेशा यहाँ बलात्कार राज झारखंड में होते रहता है। हमेशा पता चलता है कि यहाँ हो रहा है, दुमका में हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। हम लोग सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब तक हमारे यहाँ जब तक बीजेपी का नहीं आएगा सरकार, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सी यहाँ पर बहुत सा घर नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ खास जमीन है, इसलिए बन नहीं पाता है। और यहाँ पर तो नमामि गंगा को आप दिखा ही रहे हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पर योजना बनाया हुआ है, बहुत अच्छा से चल रहा है। कितना संतुष्ट है नमामि गंगे योजना को लेकर? यहाँ पर जो घाट का जो काम हुआ है, चूंकि झारखंड में एकमात्र जिला है, एकमात्र जिला है, और यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा है, और यहाँ पर बहुत सारे घाट बने हुए हैं, उधर से लेके पूरा नमामि गंगे के तहत से बना हुआ। बहुत अच्छा, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं गंगा मैया से। हम लोग, और चूंकि हम लोग का घर यही है, और केवल 10 डेक के अंदर में ही हमारा घर है, तो हम लोग तो गंगा माँ को पूजा ही करते हैं और पूछते ही रहते हैं। उत्तरवाहिनी गा रहे हैं, गंगा माँ उत्तरवाहिनी है। यहाँ से सावन के महीना में बहुत सारी भीड़ लगती है, सावन बोलबम बहुत लोग जाते हैं यहाँ से, तो अच्छा ही लगता है, बहुत और अच्छा बन जाए, और हम लोग यही चाहते हैं। तो माँ गंगा के तट पर ये महिलाएं हैं और कह रही है कि गंगा के तट पर रहना एक अपने आप में सुकून है। और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी चाहती है कि इस बार जो चुनाव हो, जो 10 साल हम लोग झेले हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद हैं उन्होंने विकास की गति को आगे नहीं बढ़ाया है। इसीलिए जो नारी शक्ति की बात होती है, आदि शक्ति की बात होती है, उसको लेकर हम इस बार जो वोट करेंगे सिर्फ मोदी को वोट करेंगे, क्योंकि वो हमारी महिलाओं के बीच, हमारे महिलाओं की सोच है, महिला लोग के बारे में सोचे हैं। आखिर 33% जो आरक्षण दिए हैं वो महिलाओं के सोचे। कोई भी ऐसी सरकार पहले नहीं आई कि यहाँ पर महिलाओं के लिए सोचे। कुछ और महिलाएं, आप बताइए क्या क्या मिला है मोदी जी से? मोदी से सब कुछ मिला है, गैस मिला है, कार्ड मिला है, राशन कार्ड मिला है। कि एक तो मेरा कमी है कि हमको रहने का, हम भाड़ा घर में रहते हैं, घर नहीं मिला। तो काहे नहीं मिला आपको, क्या दिक्कत है? दिक्कत वही दिक्कत है हमको रहने का। जमीन है? जमीन तो नहीं है, खास जमीन है। तो लैंड का भी प्रॉब्लम है यहाँ ना? बात सही है। ये महिलाएं हैं, इनको चूँकि अनसर्वे ज़मीन भी यहाँ पर कुछ मामला है, यहाँ राजमहल में, जो कि जो गंगा घाट के किनारे है, अनसर्वे ज़मीन भी आते हैं, तो उसको लेकर भी कई समस्याएं हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास है वो नहीं बनाया जा सकता है। और कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, बताइए आप। हम लोग को मोदी तरफ से गैस मिला है, राशन मिल रहा है, हम लोग बहुत खुश है मोदी से। हम लोग चाहते हैं कि फिर यहाँ पर मोदी को हम लोग ही चाहते हैं आने के लिए। और तो मोदी जी आएंगे यहाँ पे, लेकिन 10 साल तो नहीं आए ना, राजमहल में दूसरे लोग जीते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बहुत हम लोग मोदी, हम लोग बहुत खुश है उससे। हम लोग को सब दिया है मोदी, बस हम लोग चाहते हैं कि मोदी हम लोग पर यहाँ पर आके फिर हम लोग को जिताए हम लोग को, बस। और हम लोग क्या चाहें उससे, हम लोग बहुत खुश हैं उससे। क्या नाम हुआ आपका? हमको सरस्वती बेवा। देखिए सरस्वती बेवा जी हैं, इन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं मोदी जी से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजमहल का जो समीकरण है वो अलग समीकरण होता है। और मोदी के लहर में भी जो राजमहल का 2 बार जो चुनाव हुआ है, यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो उसको हार का सामना देखना पड़ता। लेकिन इस बार आदि शक्ति, नारी शक्ति जागरूक हो गई है, और किसी भी तरह हो, लेकिन राजमहल जो सीट है वो आदि शक्ति, नारी शक्ति ने ये अपना वादा किया है कि इस बार ज़रूर हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के तौर पर यहाँ से भी 1 सीट का समर्थन देंगे। तो हमारे से आप बताइए कि और क्या क्या है, मोदी जी को क्यों वोट दीजिएगा आप? उसको है तो अच्छा ही है, सब जिनिस लाभ मिलता है, राशन मिलता है, सब कुछ फ्री में मिलता है हम लोग को। वो आएंगे तो बहुत खुश रहेंगे हम लोग। कितना खुश है मोदी से? मोदी जी से हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी हम लोग को राशन दिए हैं, गैस दिए हैं, और मोदी जी को हम लोग चाह रहे हैं फिर मोदी जी आवे, मोदी जी को हम लोग जिताएंगे। हाँ, आवास मिला है, और हम लोग गंगा तट पर दुकान करते हैं। हम लोग गरीब परिवार में से हैं, गंगा जी पर दुकान करते हैं, दिन भर गंगे जी में हम लोग रहते हैं। हाँ, मोदी जी से हम लोग बहुत खुश हैं। फिर मोदी जी आए, मोदी जी को जिताएंगे। हम लोग मोदी का परिवार हैं।
परिवार है। मोदी जी बोलते हैं कि हमारा परिवार 140 करोड़ जनता है। और हम लोग को मोदी जी से बहुत खुश रहे हैं और खुश भी रहेंगे। आपका यहाँ दुकान है गंगा किनारे? गंगा किनारे पर हम लोग सिंदूर टिकली बेचते हैं, हर दिन लगाते हैं यहाँ पर दुकान। हाँ, उसी से हम लोग का भरण पोषण हो रहा है। और मोदी जी चाहे तो हम लोग को और भी बढ़िया से करवा देंगे, हम लोग और भी खुश रहेंगे। गंगा तट पर बहुत कुछ करवा देंगे, हम लोग और भी यहाँ पर रहेंगे। दिन रात हम लोग यहीं पर रहते हैं। तो गंगा तट पे रहते हैं, नमामि गंगे के चलते यहाँ भीड़ ज्यादा होता है, तो रोजगार भी आपको बढ़िया मिला है? हाँ, रोजगार भी बहुत अच्छा मिला है। हम लोग रोजगार भी करते हैं। सिंदूर टिकली हर दिन हम लोग यहाँ लगाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी आदमी आए और भी यहाँ में घाट उट बढ़िया से बन जाए, तो हम लोग यहीं पर दुकानदारी करते हैं। मतलब झारखंड से कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं गंगा स्नान को? यहाँ पर बहुत दूर दूर से गंगा जी आते हैं। कहाँ से आते हैं? गोड्डा, दुमका, पत्थरगामा, बोरियो, बरहेट, हर जगह से आते हैं। रांची, उत्तर वाहिनी गंगा जी यहाँ है, यहाँ पर लोग जुटते हैं। देखिए ये महिलाएं हैं और यहाँ ये गंगा के तट पर सिंदूर टिकली जो भी जो पूजा का जो सामग्री होता है, जो लोग गंगा स्नान करने आते हैं यहाँ करते हैं। और नमामि गंगे के तहत ये जो घाट जो बना, उसको लेकर इस महिला को जो रोजगार मिला है, ये महिला कहती है कि रोजगार मिला, हमें रोजगार मिला नमामि गंगे के तहत। और जो भी हम भरण पोषण करते हैं माँ गंगा के आशीर्वाद से करते हैं और अपने बाल बच्चों का परवरिश करते हैं। माँ गंगा को फिर से एक बार हम नमन करते हैं, ताकि माँ गंगा सभी आदि शक्ति महिलाओं का जो विकास है वो चलता रहे, निरंतर चलता रहे। माँ गंगा इन आदि शक्ति नारी शक्ति को हमेशा आशीर्वाद देते रहे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। ब्रेक के बाद फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम फिर बात करेंगे नारी शक्ति की। ये राजमहल का तट है, गंगा का तट है। यहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं, वो अब बताएंगी कि आखिर मोदी जी को क्यों चुनना चाहते हैं आप। नमस्कार, मैं पहले करती हूँ आप सभी को। मोदी जी को इसलिए चुनना चाहते हैं कि मोदी जी अद्वितीय हैं, उनकी तरह तो कोई नहीं है भाई। वो जितना काम कर लेते हैं, हमको तो लगता है जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ आज तक कोई नहीं कर पाया होगा। वो सभी के बारे में सोचते, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े और अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक सभी के बारे में सोचते, किसी को नहीं भूलते हैं वो। और सबसे बड़ी बात है वो कभी थकते नहीं है। उनका जो ये है कभी थकते नहीं, बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके कारण आज हमारा भारत में क्या विदेशों में डंका बज रहा है। आज हमारे देश को सभी विदेशी लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। पहले उतना हम लोग का मान सम्मान विदेश में नहीं था, अभी हम लोग का डंका बज रहा है विदेश में। भारत है, हम लोग गर्व से कहते कि हम भारतीय। क्यों कहते? मोदी जी के कारण आज हम लोग को मोदी जी सर उठाने के लायक रखे हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं हम लोग का इज्जत से ये होता है, सत्कार होता है, सम्मान होता है। और मोदी जी ने तो बहुत किया, उनका काम का तो गिनती ही नहीं है। क्या क्या बोले उनके बारे में। सबसे पहले तो हमारा जो गंगा जी है यहाँ में हम लोग का 10-12 घाट होगा। सभी घाटों को उन्होंने बहुत सुंदर बना दिया नमामि गंगे के तहत। एक तीर्थ स्थल की तरह यहाँ हो गया है। आप आसपास भी बहुत घाट बना हुआ है, देखिएगा, देखने लायक है घाट सभी। हमको लगता है ऐसा घाट तो हम भागलपुर मतलब बिहार में गए, ऐसा घाट नहीं हो जितना सुंदर हम लोग के यहाँ है। और यहाँ रोजगार भी बढ़ा है नमामि गंगे के तहत। सभी गरीब गुरबा लोग यहाँ दुकान करते हैं, सबको भरण पोषण होता है, बहुत अच्छा है। और महिलाओं लोग के लिए तो बहुत किए। सबसे बड़ा विश्वकर्मा योजना अभी शुरू किए हैं, उसमें महिलाओं लोग को सिखाया जाएगा और ये दिया जाएगा, लोन दिया जाता है मुद्रा योजना के तहत कि वो अपने घर से कुछ काम कर सके। लखपति दीदी बनाया गया, बहुत काम का तो उनका गिनती नहीं। वो जितना किए हैं, अगर हमको अपने देश को सबसे आगे देखना है तो सिर्फ मोदी जी को ही लाना होगा, और कोई उपाय नहीं है। और हमारे राजमहल में मोदी जी आएंगे तभी हमारे राजमहल का विकास होगा। क्योंकि जब तक केंद्र का सरकार अगर जिला में नहीं आएगा, राज्य में नहीं आएगा, तब तक देश का उतना विकास नहीं हो पाएगा। हम सबसे विनती करते हैं भाई, मोदी जी को आप देकर वोट दीजिए। मोदी जी ही हमारे राजमहल का और कल्याण कर पाएंगे और राजमहल का तरक्की होगा। और उनके बारे में क्या कहें, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चालू की। उज्ज्वला योजना है,
आपका फिर यहाँ में बहुत घरों में शौचालय नहीं था, गंगा किनारे जाते थे, इससे गंगा किनारा भी गंदा होता था। पर हर घर में अब शौचालय मिल गया, सिर्फ मोदी जी का कारण। प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो भी महिलाओं के नाम पे ही दिया गया, ताकि महिलाओं लोग का हाथ हमेशा ऊंचा रहे, कोई उनको उनके घर से ना निकाल सके। थोड़ा सा प्रॉब्लम है खास जमीन को लेकर के, हमको लगता है मोदी जी आएंगे तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ, सिर्फ मोदी जी को ही वोट दीजिए और मोदी जी को देखकर ही वोट दीजिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा और हमारा राजमहल भी आगे बढ़ेगा। एक सबसे बड़ी राजमहल की एक मांग थी कि गंगा पर पुल बनना। ये पुरानी मांग है कि राजमहल को गंगा पर पुल बनाया जाए, क्योंकि मोदी जी यहाँ पे आए साहेबगंज में, उन्होंने गंगा पुल का उद्घाटन शिलान्यास किया और लगभग पूरी तरह बन गया है। हमको लगता है कि अगले साल उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर, चूंकि राजमहल से गंगा में पुल बने, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे नितिन गडकरी जी आए थे आज से 5 साल पहले, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि राज्य में आप ले आइए, ले आइए भाजपा को, हम जरूर गंगा जी देंगे। यहाँ पे हम निवेदन करते हैं कि हम लोग कम से कम अपने जिला में इसको ले आए मोदी जी के, इसको तो पुल जरूर बन जाएगा। और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जीतने के बाद हमारे राजमहल में पुल दे दिया जाए। पुल देने से मतलब राजमहल पुल नहीं होने का थोड़ा टाइपू की तरह हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो रेल का भी थोड़ा कटा पैकिंग पहाड़ जाना पड़ता है और उस पार जाने के लिए भी हम लोग को नाव का या लॉन्च का सहारा लेना पड़ता है। मोदी से यही निवेदन करें कि आप यहाँ में जीतिए तो एक पुल जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी यहाँ पे गंगा पुल है अभी। और हमको लगता है कि जीतने के बाद जरूर हम लोग को देंगे मोदी जी। क्या क्या विकास हो सकता है? मोदी जी चाहें तो यहाँ पे बहुत कुछ विकास कर सकते हैं। राजमहल लोकसभा में नहीं रहने के बावजूद अगर मोदी जी हम लोग को इतना खुशहाली में रख सकते हैं, तो सोचिए जरा कि राजमहल लोकसभा से अगर लीड करता है हमारा बीजेपी पार्टी, तो और कितना खुशहाली आएगा। और हम महिलाएं चाहते हैं कि इस बार लोकसभा जीतने के बाद एक तोहफा हम महिला शक्तिकरण के तरफ से मोदी जी के लिए ये होगा। और मोदी जी जो हमारे राजमहल में जो कुछ भी पिछड़ा हुआ है अब तक, उनसे आग्रह है कि उस चीज़ पर वो ध्यान देंगे। और सबसे पहला राजमहल वासी के लिए एक तोहफा होगा कि हमारा जो गंगा राजमहल से मानिक चौक का जो पुल है, सबसे पहले हम लोग का यहाँ चर्चा चल रहा था, लेकिन अभी तक इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से लीड करते हैं बीजेपी, तो हम लोगों के लिए एक तोहफा होगा जो हम लोग को पुल मिल जाए, यहाँ से हमारी रोजगार जुड़ जाएगी, आने जाने की सुविधा हो जाएगी। जो अभी इलाज के समय राजमहल में किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है तो मालदा जाने के दरमियान रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। आज हमारे पास पुल रहे तो इस चीज़ से कितनी जानें हम लोग बचा सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे राजमहल वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ हम लोग यहाँ पे पिछड़े हुए हैं, कुछ ज़मीन जगह जो है कि खास से कुछ गरीबी जुड़ी हुई है यहाँ पर। दूसरी बात कि आज जो हम महिलाएं अपने आप में सशक्त हैं, ये हमारे मोदी जी का देन है। और हम चाहते हैं कि मोदी जी हम लोगों को और शक्ति दें कि उनके कंधे से कंधे मिलाकर हम महिलाएं चलेंगे। आज महिलाएं हम लोग सिर्फ चूल्हा तक पहुंच पाते थे, चूल्हा से बाहर का दुनिया कुछ नहीं देख पाते हैं। आज पति का कंधे से कंधे मिलाकर चलने का जो हम लोग का जिम्मा हम लोग उठाए हैं, ये हमारे मोदी जी का दिन है। आज वो हमारे पिता समान है, हमारे भाई समान है, वो हमारा परिवार हैं, हम उनका परिवार हैं। तो अपने परिवार को छोड़ करके तो कहीं और जाने का ये निर्णय नहीं हो सकता है। हम लोग अपने आप में एकदम पूरा भरपूर इस बार तैयारी में हैं और तैयारी भी करेंगे, ताकि राजमहल से 10 साल से जो हम लोग को नहीं मिल रहा है, अब कोशिश करेंगे कि राजमहल लोकसभा में हम लोग बीजेपी का झंडा इस बार लहरा के दम मारेंगे, क्योंकि महिलाएं जागरूक हो चुकी है। पूरा हम लोग इस बार उनके साथ हैं। एक बार बोलिए, इस बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। देखिए, एक राजमहल का एक और यहाँ इतिहास रहा है चाइना किले का। यहाँ से चाइना किले का जो मिट्टी है वो विदेश जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वरोजगार की कोई भी योजना यहाँ पर अब तक नहीं है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप कि जो यहाँ जो चाइना किले का जो फैक्ट्री लगा हुआ था, आज भी बंद पड़ा हुआ है, उसको लेकर कि अगर वो यहाँ पर हो जाए तो कितना रोजगार यहाँ पे लोगों को मिलेगा, खासकर महिला भी उसमें काम कर जाती थी। पूर्ववर्ती देखिए, पिछले बहुत से दशक पहले की बात है, यहाँ चाइना क्ले का बहुत बड़ा ही एक रोजगार का माध्यम तो था ही। और देखिए, ये सब प्रॉब्लम्स जो भी आ रहे हैं, पूर्ववर्ती
जो कांग्रेस सरकार में भ्रष्ट जो कार्यकाल हुआ, ये सारा उनका ही दिया किया। कुछ जो टर्म ओवर जो भी रहा उनका, वो सब गलत नीतियों के आधार पे रहा, जिसके कारण कि गंगा पुल का निर्माण भी हम लोगों का रुका। हम लोगों का लोकसभा को या फिर जो भी उन्नति तरक्की से वंचित हुए, तो हम लोग सिर्फ मुद्दा पूर्ववर्ती कार्यकाल का रहा। तो इस बार अगर बिजनेस के भी माध्यम से, अगर व्यापार के भी माध्यम से हम देखते हैं, तो चाइना क्ले वगैरह जो भी बंद हुआ है, तो ये सब पिछली सरकार का ही देन है। सब हम लोग तो वो सब भ्रष्ट काल में ही हम लोग फंस चुके थे। तो ऐसा है, रोजी रोजगार का अगर पुनः फिर से एक जरिया बनता है तो बहुत अच्छी बात हम लोगों के लिए रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा राजमहल में है कि राजमहल भी साहेबगंज जिला बनना चाहिए। एक बड़ी मुद्दा में है कि राजमहल जिला हो, जो कि आहर्ता के दृष्टि से वो पूरी तरह से 100% है, लेकिन जिला और यहाँ पे सुख सुविधाओं में बहुत सा अभाव हो रहा है। तो ये सब पूर्ववर्ती जो वर्तमान हमारे सांसद महोदय के, ये सब हम लोग जान रहे हैं कि दया दृष्टि नहीं हो रही है, जिसके कारण ये सब हम लोगों का विकास का सारा ही रास्ते बंद हो चुके हैं। बहुत सी विडंबना थी जब 2014 के पहले, बहुत सी विडंबना थी। लेकिन सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जो महिलाओं को शौचालय नहीं था, एकमात्र जो होनी चाहिए थी सुविधा, वो शौचालय नहीं था। एक अपमान का मतलब विषय था। तो ये 2014 में मोदी जी के आने के बाद ये सौभाग्य मिला है। तो मैं बार मैं यही बोलना चाहूँगी कि मोदी जी के राजकाज में बहुत सी उन्नति और तरक्की देखने को मिली है। तो इस बार भी मोदी जी के साथ चलना है और मोदी जी के साथ ही चलेंगे। और मुझे विश्वास भी है कि इस बार की जनता इस बार धोखा नहीं खाएगी। राजमहल लोकसभा की जनता धोखा नहीं। देखिए, इनका एक और यहाँ पर मामला आया है कि राजमहल को जिला घोषित करना है। आपको एक बता दूं कि राजमहल अपने इतिहास में एक अलग पहचान था। राजधानी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इस सब की राजधानी हुआ करती थी राजमहल। लेकिन आज अपनी जो विडंबना है राजमहल की, वो यह है कि वो अब तक जिला भी घोषित नहीं हो पाया है। उसको लेकर भी महिलाओं ने कहा है कि अगर यहाँ पर केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की सरकार, अगर यहाँ से हम चुन के भेजते हैं भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ से अगर जीत के जाते हैं, तो हम लोग का ये भी समस्या दूर होगा। और ख़ासकर यहाँ जो उद्योग हैं उसको भी लेकर, जहाँ जो चाइना के लेकर जो उद्योग चलता था, उसमें काफ़ी तादाद में महिलाएं अपना स्वरोजगार करती थी, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया। उसको भी लेकर महिला की नाराज़गी है और बार बार ये गुहार लगा रही है कि मोदी जी को हम चुनेंगे। जनता, यहाँ की राजमहल की जनता, राजमहल की जो जनता है, देखिए वो चाह रही है कि साहेब ये राजमहल जिला बने। तो इसको लेकर कितना विकास होगा, महिला इसको लेकर कितना खुश होगी कि यह जिला बन जाए। जिला मतलब खुशी का ठिकाना नहीं। यहाँ जिला नहीं होने के कारण यहाँ में हम लोग का पहले रजिस्ट्री ऑफिस था, वो भी चला गया। और जाकर के आपका यहाँ में अगर अस्पताल में आया था बच्चा लोग का आईसीयू में रखने के लिए, जिला ना होने के कारण यहाँ से उड़ के साहेबगंज चला गया। सारा विकास मतलब कि यहाँ नहीं हो पाता है, अनदेखा होता है राजमहल का। जबकि राजमहल विधानसभा और लोकसभा दोनों है, पर यहाँ पे उतना विकास हो नहीं पाता। इसीलिए हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस बार जीतते हैं, और भगवान करे कि यहाँ से जो हमारे प्रत्याशी ताला मंडी जी वो भी जीते, पर राजमहल को जिला घोषित करे, जिससे यहाँ का विकास पूर्ण रूप से हो सके। अनुमंडल होने के कारण यहाँ का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। सबसे बढ़िया ट्रेन सुविधा, यहाँ पे कहीं जाना है तो हमको 14 किलोमीटर दूर 3 पहाड़ है, वहाँ जाना पड़ता है। माना कि यहाँ पे ट्रेन दिया हुआ है, पाँच ट्रेन कनेक्टेड दिया हुआ, पर ट्रेन नहीं मिल पाता है ढंग से, और सुविधा नहीं है। वंदे भारत का भी देखिए यहाँ में आपका शुरू होने वाला है, 3 पहाड़ में स्टॉपेज नहीं है। अगर जिला हो जाएगा तो यहाँ स्टॉपेज मिलेगा ना, साहेबगंज में मिला, यहाँ भी मिलेगा। यहाँ जिला तो होना ही चाहिए। सौंदर्यीकरण के तहत यहाँ काम हुआ है, पर जिला होना चाहिए, यहाँ बहुत जरूरी है यहाँ के लिए। और मोदी से रिक्वेस्ट करते कि इसको राजमहल को जिला घोषित करें। जिला घोषित करे मोदी जी, ये आदि शक्ति की बात है। आप बताइए, हम लोग कितना जिला के लिए आप संतुष्ट हैं? यहाँ पर जिला जैसे पहले जिस हिसाब से था उसी हिसाब से राजमहल को फिर तोहफा के रूप में दिया जाए। जो यहाँ से चल गया है उसको रिटर्न लाया जाए। जो चीज़
10 साल का जो सांसद है उसका हाँ। कैसा रिपोर्ट? कुछ नहीं कुछ किया, नहीं, आया आज भी तक कुछ नहीं। हम लोग तो झलक भी नहीं देखेंगे कि हमारा सांसद कैसा है और नहीं है। ना ही गरीब परिवार में यहाँ आकर कभी मिलते हैं, ना जुलते हैं, ना कोई त्योहार, ना कोई पार्टी, ना कोई फंक्शन। हम लोग कभी नहीं उनको देख पाए हैं आज तक। महिला खास करके उनका चेहरा भी हम लोग नहीं देख सकते हैं कि हमारा राजमहल विधानसभा का कैसा सांसद है, कुछ नहीं जानते हैं। राजमहल का स्टेशन का सौंदर्यीकरण तो हो रहा है, लेकिन ट्रेन यहाँ एक बिना वही 4 डिब्बे की गाड़ी राजमहल में लगी रहती है। अमृत भारत बन गया है। अमृत भारत के तहत राजमहल स्टेशन को सौंदर्य बन रहा है, लेकिन ट्रेन जो नहीं है तो हम लोग क्या इसको समझेंगे? ट्रेन देना होगा ना। तो जो ताला मरंडी जी जीत के जाएंगे तो कम से कम संसद में जाके, वहाँ विधानसभा में, लोकसभा में जाके बैठेंगे तो वहाँ से बोलेंगे हमारे, हम लोग का यहाँ से जो हम लोग कर रहे हैं उसका तो आवाज़ वहाँ उठाएंगे वो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अच्छा यहाँ हो, बहुत अच्छा हो। और क्या कहेंगे, बहुत चीज़ हम लोग जानते हैं, बहुत कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, इतना हो गया है। अमृत भारत स्टेशन बस जिला होना के चाहिए। तहत राजमहल का विकास हुआ है, जी। लेकिन यहाँ पर केवल स्टेशन बनने से नहीं। केवल स्टेशन सौंदर्यीकरण ही रह गया है, तैयार हो रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं जो हमें असुविधा होती है दिल्ली जाने में, या रांची जाना हो, या पटना, भागलपुर, कोलकाता जाना हो, तो बहुत हम लोग को कठिनाई होता है, जिसके कारण बड़हरवा जाना पड़ता है या तो साहेबगंज जाना पड़ता है, तब जाके हमको ट्रेन मिलती है। तो हमारा समय का भी बर्बाद होता है, समय पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत ऐसा नुकसान होता है। तो हम लोगों का खास करके महिलाओं का रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। भारत के तहत यहाँ पर जो राजमहल स्टेशन है उसको बनाया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लेकिन सौंदर्यीकरण का भी मतलब ये होता है कि वहाँ ट्रेन आए जाए। एक ट्रेन से वहाँ पर महिला का कहना है कि एक ट्रेन ही चलती है जो कि 3 पहाड़ से राजमहल जाती है, लेकिन पिछले कई दशकों से यहाँ पर ट्रेनों का आवागमन नहीं है। गंगा पुल को लेकर महिलाएं नाराज है। मोदी जी से, केंद्र सरकार से हमेशा गुहार लगाती है कि अगर यहाँ पर गंगा का पुल बन जाए तो हम लोग को काफ़ी सुविधा मिलेगी, ताकि जो महिलाएं, जिसके घर जो पुरुष हैं वो कहीं काम पे जाते हैं, तो महिला भी अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के को लेकर वो इस ट्रेन से दूसरे जगह जाके पहुंचा सकती है। लेकिन जब यहाँ पर जो स्थिति है वो दूसरी है, चूँकि यहाँ पर जो सांसद हैं वो केंद्र सरकार के जो सांसद हैं उससे अलग है, लेकिन यहाँ पर अब तक विकास नहीं होने का कारण एक यह भी है कि यहाँ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है वो नहीं है। लेकिन इस बार सीधी तौर पर आदि शक्ति, नारी शक्ति महिला ने ये शपथ लिया है कि इस बार मोदी जी को हम लोग वोट करेंगे और किसी भी तरह हो नारी शक्ति का जो शक्ति प्रदर्शन है उसको दिखाएंगे। लेकिन आने वाला समय ये बता पाएगा कि 4 जून को आखिर राजमहल लोकसभा का इतिहास बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और राजमहल जो अपने विकास को लेकर बाट जोड़ रहा है उसका कितना विकास हो पाएगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुधाकर, न्यूज़ 11 भारत, राजमहल संसदीय क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।